रिया ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे एक मैसेज आता है, तुम्हारे बच्चे का बाप एक जिहाओ नाम का पेंटर है। रिया चिढ़ते हुए राघव के पास जाती है और कहती है, तुम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल कैसे दे सकते हो, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। ये सुनते ही राघव उसे अपनी चेयर पर गिरा देता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। इसके बाद राघव बताता है कि वो आदमी जाओ ग्रुप का वारिस है, जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया था। रिया को यकीन नहीं होता, वो खुद इस बात की सच्चाई जानना चाहती थी। राघव उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है, लेकिन रिया नहीं मानती। रिया जाओ परिवार की पार्टी में वेटर बनकर जाती है, जहां राघव और उसकी मां भी आए होते हैं। लिन रिया को पहचान लेती है और उसके पीछे कमरे में जाती है। वह रिया की बेइज्जती करने लगती है तो रिया उसकी ड्रेस को फाड़कर भाग जाती है। तभी राघव रिया को पकड़कर अंदर खींच लेता है। वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक आवाज आती है। रिया कहती है, तुम्हारी मंगेतर तुम्हें ढूंढ रही है। लिन राघव को वहां से ले जाती है। मंच पर उसके पिता उसकी सगाई की घोषणा करते हैं और कहते हैं, मैंने खास तौर पर उनके पिछले 3 साल विदेश के पलों का एक वीडियो तैयार किया है। जैसे ही वीडियो चलता है सब हैरान रह जाते हैं। राघव कहता है, लगता है लिन के दिल में कोई और है, मैं किसी और की मोहब्बत नहीं छीनूंगा, और वो सगाई तोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन रिया ऑफिस में बैठी थी, तभी लिन भी ऑफिस आती है। वो लुसी को कहती है, ये मैं विदेश से सबके लिए लाई हूँ। लिन राघव के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, तुम मुझसे नाराज मत रहो, मैं रिया का घर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगी। उधर लुसी रिया के पास आती है और कहती है, ये लो, मिस लिन ने ये देने को कहा है, तुमने तो कभी ऐसा गिफ्ट देखा भी नहीं होगा। रिया गिफ्ट देखकर कहती है, ये तो नकली है। लुसी रिया पर चिल्ला पड़ती है। तभी राघव का मैसेज आता है, 3 मिनट में कॉफी लेकर आओ वरना तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। रिया खुद को शांत करती है और कॉफी लेकर उसके केबिन में जाती है। जैसे ही वो कॉफी रखती है, राघव कहता है, अब जा सकती हो। लिन कमरे से बाहर निकलती है, तभी लुसी उसके पास आकर कहती है, मिस लिन, रिया ने आपके गिफ्ट को नकली कहा है। लिन गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिफ्ट को नकली कहने की। रिया शांत स्वर में कहती है, अगर तुम चाहो तो इस पर दांव लगा सकते हैं। लिन उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रिया कहती है, अगर ये नकली निकला तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। लिन भी जवाब में कहती है, अगर ये असली निकला तो तुम्हें कंपनी छोड़नी होगी। तभी राघव वहां आते हुए कहता है, तो ये शर्त तय रही। रिया गिफ्ट के बारे में विस्तार से बताने लगती है। लिन को यकीन नहीं होता तो रिया उसे किसी जानकार से जांच करवाने को कहती है। राघव बताता है कि रिया ज्वेलरी में एक्सपर्ट है, जो अंगूठी तुमने पहनी है वो भी इसी ने डिजाइन की थी। राघव आगे कहता है, इसीलिए अब तुम्हें रिया से माफी मांगनी चाहिए। लीन अनिच्छा से रिया से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। रात को सभी डिनर पर मिलते हैं। डिनर के दौरान लिन कहती है, आंटी, मेरे पापा ने कहा है कि राघव और मेरी सगाई के बाद कंपनी का 10% शेयर राघव के नाम कर देंगे। राघव की माँ भी कहती हैं, वो तो तस्वीर की वजह से कुछ गलत फहमियाएं हो गई थी। यह सुनकर लिन खुश हो जाती है और राघव से कहती है, बाद में तुमसे अकेले में मिलती हूँ। फिर वहां से चली जाती है।